बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं इसने पूरे भारत के अंदर खलबली मचा दी है और इवन के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, क्योंकि चाइना के टैंक्स, आर्टिलरी गन्स इस वक्त डोगरा पोस्ट इंडिया की उड़ाने के लिए पहुंच चुके हैं और इंडिया ने, ये आपकी स्क्रीन पर चली है, एडिशनल उन्होंने अपनी फौजें डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं और इसके साथ T-90 टैंक्स उन्होंने तैनात कर दिए। ये क्यों तैनात किए, आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सैटेलाइट तस्वीरें बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि चाइना की फौजें इतनी अंदर घुस चुकी हैं और उनके पास सूरत हाल क्या है कि वो इंडिया के कई इलाके बस गए हाथ से। अब जरा गौर से समझिएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है सिंगल वाइट टेंट की तस्वीर। ये 22 मई की थी जब चाइना की फौजें अंदर घुसी और वो इन इलाकों में आ गई जो इंडिया के इस वक्त जेरे असर है और उनमें एक टेंट है। अब जरा इसी तस्वीर को देखिएगा, ठीक एक महीने के बाद 22 जून, पहले आपने देखा सिंगल टेंट था, उसके बाद देखिए अब कितनी ज्यादा मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन्होंने बना दिए। अब इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। 22 मई को सिर्फ आपको एक वाइट सिंगल टेंट नजर आ रहा है और उसके बाद आप देखिए कि गैल्वन वैली के अंदर 22 जून को मल्टीपल टेंट्स, यानी पूरी तरह वो इस इलाके को हड़प कर गए हैं। ये तो एक हो गई तस्वीर। अब ये 16 जून की तस्वीर देखिए। अब गैल्वन वैली के अंदर चाइना अपना बुलडोजर ले आया और बुलडोजर आने के बाद 22 जून को उन्होंने यहां पर कल्वर्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया और पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए कि 16 जून को बुलडोजर आता है और 22 जून को पूरे का पूरा इलाका वो कब्जा करके ले जाते हैं। अब ये देखिए जरा 22 मई की तस्वीर को, चाइनीज फोर्सेस की बेस जो गैल्वन वैली के अंदर है। आपको ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है जिसमें 12 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, ये गोगरा पोस्ट की जानिब चाइना के टैंकों की पोजीशन है, आर्टिलरी गन्स की है। अब इसको जरा गौर से देखिएगा। ये जून की तस्वीरें हैं, टैंक्स और आर्टिलरी गन्स इस वक्त चाइना वहां पर इलाकों में ले आया है। देखिए चाइना का मीडिया और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कमाल गेम खेल रहे हैं। वो चाइना के अंदर आर्टिलरी गन्स ले आए हैं, टैंक्स ले आए हैं और उसके बाद अब वो मोदी की फुटेज और वीडियो चलाकर सारी दुनिया को कहते हैं कि मोदी ने ये बात कही है कि 1 इंच जमीन चाइना के कब्जे में नहीं है। तो वो कहते हैं देखिए ये तो हम तो अपने इलाकों में घुसे हैं, जो इंडिया पहले कब्जा करके बैठा था ये हमारे इलाके थे, हम तो घुसने साथ मोदी का बयान चला देते हैं। अब जरा इस चीज को जूम करके देखिए। ये टैंक्स आप देखिए 12 टैंक्स वो लेकर आ चुके हैं और इसके साथ आप देखिए आर्टिलरी गन्स। इन सब का रुख उन्होंने किस जानिब रखा है? इन सब का रुख उन्होंने गोगरा पोस्ट की जानिब रखा है जो इंडिया की है। अब इंडिया की गोगरा पोस्ट पर उन्होंने फोकस रखा है, यानी पूरी तरह आपको अनकरीब इंडिया की ये पोस्ट पूरी तरह उड़ती हुई दिखाई देगी और उसके बाद चाइना यहाँ पर पूरा कब्जा कर लेगा। और जरा ये टाइम्स नाउ को देख रहे, ये इंडियन मीडिया की हालत है। ये क्या खबरें चला रहे हैं कि चाइना पुल बैक चला गया। कैमरे के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, कोई एक आधी फुटेज दिखाकर कहते हैं कि चाइना की फौजें पीछे चलेगी और सैटेलाइट इमेजेस क्या दिखा रही है। ये बेवकूफ बना रहे हैं अपने मीडिया को। और अब जरा आप हालत देख लीजिए। इन्होंने सर्वे करवाया है, क्या मोदी ने रिस्पॉन्स सही दिया है चाइना को? 60% से जायद भारतीय कहते हैं नहीं दिया, यानी आप समझ लीजिए कि 80 करोड़ के करीब भारतीय कहते हैं कि मोदी चाइना के आगे सरेंडर कर गया, फेल हो गया। ये किसका सर्वे है? टाइम्स नाउ। ये वो मीडिया चैनल है जो इस वक्त मोदी सरकार के कंट्रोल में है, यानी वो पूरी तरह अगर चाहेंगे तो यहाँ पर अगर दिन होगा तो वो कह देंगे रात है तो ये रात चला देंगे, अगर वो कहेंगे रात है वो दिन चलाना चाहे तो वो दिन चला देंगे। ये इतना मीडिया कंट्रोल में है और उसके बावजूद इस मीडिया के ऊपर सर्वे में ये बताया जा रहा है कि करीबन 80 करोड़ के करीब भारतीय इस वक्त मानते हैं कि मोदी सरेंडर कर चुका है चाइना के आगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, ये 21 मई की तस्वीर है और ये तस्वीर आप देखिए 22 जून की, कितना एक महीने के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। और ये चाइनीज टेंट की आप देखिए गौर से तस्वीरें। अब ये सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त मोदी को बुरी तरह बर्बाद कर गई हैं। उन्होंने वहां पर गोगरा पोस्ट उनकी ना उड़ जाए, उन्होंने T-90 टैंक्स इस वक्त तैनात कर दिए हैं और कहा है कि मजीद फौजें हम उतारे हैं लद्दाख के अंदर, क्योंकि
जितनी भी इस वक्त टॉक चल रही है, देखिए चाइना की स्ट्रेटजी आप समझिए, कमाल तरीके है, दाद देनी पड़ेगी और पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा। यानी वो अंदर घुस गए और चुप, पिन ड्रॉप साइलेंट, और कुछ भी नहीं कह रहे वो। और उसके साथ वो मोदी का बयान अपने मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर चलाई जा रहे हैं कि मोदी अगर हमारी तस्दीक करे कि हम घुसा नहीं, और साथ साथ वो आगे घुसते जा रहे हैं। अब सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो चाइना इतनी आगे चला गया। अभी जो आर्टिलरी टैंक्स हैं, अब इवन कि इसके बाद आप देखिए कि इनकी हिफाजत टैंक्स की करने के लिए इनके इंजीनियर्स आए, वहां पर वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा वो बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ जासूस ड्रोन्स आना शुरू हो गए। चाइना पूरी तरह अपनी फोर्सेस, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, सबको लेकर आगे आ गया है कि मैंने अब इन इलाकों से आगे जाना है। अब आप ये देखिए कि गोगरा पोस्ट को वो किसी भी वक्त अगर टैंकों से, आर्टिलरी गन से उड़ा देते हैं तो उसके बाद वो इलाका भी गया इंडिया के हाथ से। यानी अनकरीब इंडिया का ये पूरे का पूरा इलाका चाइना के हाथ में गया है। असल में चाइना ने ये बात कही है कि ये मेरा इलाका था जहां पर इंडियंस इतने साल से बैठे हुए थे, अब मेरी बस हो गई है, लिहाजा अब मैं ये इलाके वापस ले रहा हूं। और मोदी इसी बात को लेकर आगे चले। मोदी ने तो डर के ये बात कही थी कि चाइना यहां पर घुसा नहीं है, क्योंकि ताकि चाइना को हम राम कर लें और चाइना निकल जाए। कमाल दाद देनी पड़ेगी आपको, चाइना को अप्रिशिएट करना पड़ेगा और सल्यूट करना पड़ेगा। कमाल तरीके से चाइना ने इंडिया को गर्दन से पकड़ा है। अब ये गए इलाके किसी भी वक्त इनकी गोगरा पोस्ट हाथ से गई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।